गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 1 और 2 का रिवीजन करने वाले हैं। ये रिवीजन की जो वीडियो मैं आपको भेजी हूँ वो आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ये सारी चीज़ें हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और उसका आंसर किस तरह से लिखना है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं। प्लीज़ ध्यान से देखिए और समझिए, और कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम है लेसन 1 देखते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो मेन प्रॉपर्टी है वही मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ। सबसे मेन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपको पता है कि ऑर्डर चेंज किया जाता है, यानी a प्लस बी है या b प्लस ए करो या a इंटू बी या b इंटू ए करो, आंसर सेम आएगा यहाँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। कि ये जो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही ट्रू होती है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ट्रू नहीं होती। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम नहीं आता है। तो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कुछ क्वेश्चन दे दिया और आपको अगर बोले कि एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो आप। फ्रैक्शन टाइप नंबर लिखना है, क्योंकि रैशनल नंबर की बात हो रही है। डिनोमिनेटर सेम रखिए। पहले 2/3 लिया प्लस 4/3 किया। अब ऑर्डर चेंज करके 4/3 प्लस 2/3 किया। तो दोनों का आंसर देखिए, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम की जरूरत नहीं है। 2 + 4 हो गया या 4 + 2 हो गया। तो दोनों का आंसर 6/3 ये कटिंग करने पे 2 आया। यानी इस तरह से आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझा सकते हो रैशनल नंबर्स के टर्म में। कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है, a + b = b + a। ये सिंटेक्स होता है इसका। ऑर्डर चेंज करने पे आंसर सेम आता है। तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो और उसको रैशनल नंबर्स के साथ आप बता सकते हो कि 2/3 + 4/3 या 4/3 + 2/3 का आंसर सेम आता है। ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि ग्रुप चेंज का प्रॉपर्टी होता है, ये आप सबको पता है। जिसमें 3 नंबर होते हैं, पहले सेकंड और थर्ड में ग्रुपिंग की होती है, फिर फर्स्ट और सेकंड में ग्रुपिंग की होती है, तो आंसर सेम आता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में ये ट्रू नहीं होती है, इक्वल नहीं आता है। तो ये इक्वल का साइन है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आप एग्जाम्पल के साथ इसको समझा सकते हैं। कोई भी 3 नंबर लीजिए जिसका डिनोमिनेटर सेम रख लीजिए, ताकि एलसीएम की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैंने लिया है 1/5, 2/5 और 3/5। 1/5 माइनस, अब सब्सट्रैक्शन बता रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि उसके लिए ट्रू नहीं होती है सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में, तो उसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। इसमें तो आप करोगे तो वो ट्रू हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल को प्लस करके और मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है वो देखिए। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने 1/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5। पहले ग्रुपिंग सेकंड और थर्ड नंबर पे की, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। फिर ग्रुपिंग फर्स्ट और सेकंड पे की, और इसको हमने बाहर रख लिया -2/5 को। तो जब इसको ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो 3 - 2/5 ये होगा 1/5 माइनस इसका आंसर भी 1/5 आएगा, और ये इसका आंसर -2/5 और ये भी -2/5 है। तो 1 - 1 0/5 हो जाएगा, और ये -4/5। तो इसका आंसर 0 ही आता है। ये दोनों इक्वल नहीं आए, एक साइड में 0 आया और एक साइड में -4/5 आया, यानी LHS RHS नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन की नॉट ट्रू फॉर सब्सट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होती है। तो आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर है कि कम्यूटेटिव में ऑर्डर चेंज हो रहा है और एसोसिएटिव में ग्रुप चेंज हो रहा है। तो आपको प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना है। कोई भी सेम डिनोमिनेटर वाला एग्जाम्पल लेके आपको उन प्रॉपर्टीज़ को एग्जाम्पल के साथ अगर समझाना है, तो वो भी आप अपने आप करना सीख लीजिए। हो सकता है प्रॉपर्टीज़ किसी भी रूप में आपसे पूछी जा सकती है कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखो या फिर प्रॉपर्टीज़ को समझाओ, तो आपको दोनों एग्जाम्पल के साथ आना चाहिए। नाम तो आप डायरेक्टली देख के कि ग्रुपिंग देख के आप पहचान लेंगे एसोसिएटिव है, ऑर्डर चेंज हो रहा है तो आप पहचान लेंगे कम्यूटेटिव है, लेकिन उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल। किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट अगर 1 आता है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो व्हेन अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल देन प्रोडक्ट इज 1। आपको जैसे क्वेश्चन भी था कि इज 0.3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3 1/3। तो उसमें हमको पता कैसे करना था कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना था। अगर प्रोडक्ट 1 आए तो वो रेसिप्रोकल है, नहीं आए तो नहीं है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट 1 की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक में उसका रेसिप्रोकल आएगा 5/3। 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आता है। ऐसे ही 7/8 दिया है, उसका रेसिप्रोकल 8/7 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ की जो आपने पढ़ी है, खाली उसको डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि उसमें होता क्या है। मेन प्रॉपर्टी यही होती है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेटिव, आइडेंटिटी के काफ़ी क्वेश्चन है आपके बुक में।
फर्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज़ के बाद, कि कोई भी रैशनल नंबर देंगे और आपको बोलेंगे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करो। तो जैसे -4/7 है, तो पहले तो मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई है कि आप रैशनल नंबर्स क्योंकि इंटीजर्स से बनते हैं तो आप नंबर लाइन बना के 0 और इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव इंटीजर्स लिख लीजिए। फिर क्या करना है, नीचे 7 है तो हर नंबर के नीचे आप 7 लगा दीजिए। 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, इधर -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, इस तरह से। मतलब पहले इंटीजर्स लिख लेना है 0, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से। और जो डिनोमिनेटर है वो सबके नीचे लगा देना है। अब आपको बोला था -4/7, तो ये मिल गया हमारा -4/7, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। सेम ऐसे ही 8/3 को करना है, तो पहले हमने नॉर्मली इंटीजर्स लिख लिए। अब नीचे डिनोमिनेटर 3 है, यानी हर नंबर के नीचे आपको 3 लगा लेना है। -1/3, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, इस तरह से मतलब इंटीजर्स लिख लीजिए और फिर बाद में डिनोमिनेटर लगा दिया। अब आपको बोला है 8/3, तो ये रहा आपका 8/3, उसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। सबसे इजी तरीका यही है, इंटीजर्स से रैशनल नंबर बनते हैं। पहले इंटीजर्स नंबर लाइन पे लिख लीजिए, फिर डिनोमिनेटर हर नंबर के नीचे लगा के और अपना नंबर मार्क कर दीजिए। इस लेसन में जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, वो है बिटवीन रैशनल नंबर्स निकालना, यानी आपको 2 रैशनल नंबर दे देंगे और उसके बीच के नंबर आपको निकालने होंगे। ये 3 केस के हिसाब से समझाती हूँ आपको। केस 1 में क्या होता है, राइट डाउन 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/4 एंड -1/4। तो कभी कभी इसमें डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो एलसीएम लेके सेम करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमको डायरेक्टली बिटवीन 2 ही नंबर पूछे हैं तो हमको 2 मिल जाते हैं, तो यहीं पे हमारा आंसर फिनिश हो जाता है। जैसे -5/4 और -1/4 के बीच में क्या आएंगे, -4/4, -3/4 और -2/4। आप देखेंगे -5 और -1, ये रहा -1, जैसे ऊपर वाले में देख ये रहा -1 और यहाँ पे -5 आएगा, तो इसके बीच में 1, 2, 3, -2, -3, -4, ये 3 नंबर आते हैं। तो ये 3 रैशनल हमको मिल रहे हैं, तो हमको 2 ही लिखने हैं, तो हम कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हमको कभी कभी बीच के रैशनल नंबर मिल जाते हैं। ये केस 1 हुआ। केस 2 में कैसा है, ये राइट डाउन 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डायरेक्टली तो हम निकालेंगे नहीं। पहले 5 और 3 का एलसीएम जो होगा 15, तो इसको हम पहले 15 डिनोमिनेटर बनाएंगे, तो इसको हमको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 5 से करना होगा। तो हमारे पास जो नंबर आएगा 9/15 और 20/15 आएगा। अब उसके बीच के 2 ही लिखने थे, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इतने सारे हमको मिलते हैं, तो हम कोई भी 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं। पहली स्टेप में हमको डायरेक्ट ही मिल गया, एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी स्टेप में हमको एलसीएम लेने पे मिल गया, तो हम एलसीएम लेके हमने लिख दिया। अब यहाँ भी अगर हमको नहीं मिलते 3, तो अगली स्टेप क्या होती वो हम थर्ड केस में देखेंगे। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट और सेकंड केस खाली आपको रिमाइंड करने के लिए कि आपको चेक करना है कि बीच के नंबर हैं कि नहीं। डायरेक्ट इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करके लिखने ना बैठ जाएं। ऐसे इसमें भी एलसीएम लेके चेक करना है कि 3 रैशनल मिल रहे हैं कि नहीं। अब थर्ड केस जो है, राइट डाउन 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड -1/4। अब डिनोमिनेटर सेम है तो पहले तो हम चेक करेंगे, तो -3 और -1 के बीच में एक ही नंबर आता है -2/4, लेकिन हमको लिखने कितने हैं 5। तो -3/4 -1/4। अब यहाँ एलसीएम की तो ज़रूरत पड़ी नहीं, एलसीएम की ज़रूरत पड़ती तो एलसीएम लेके हम देखते कि आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ओनली 1 रैशनल आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर तो सेम ही है, इसको 5 गुना या 10 गुना कर देंगे। यहाँ पे या तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रही है या 5 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15/20 और ये -5/20 आया, तो इसके बीच में हमको 5 रैशनल मिल जाते हैं। -5 से -15 के बीच में -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 इतने सारे हैं। तो आप कोई भी 5 लिख दीजिए, आपका बिटवीन रैशनल नंबर आ जाएगा। तो बिटवीन में आपको यही ध्यान रखना है कि पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना है एलसीएम लेके, और उसके बाद देखना है कि उतने मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर उसको 5 गुना या 10 गुना जो भी आपका आंसर आया था एलसीएम लेने के बाद, उसको 5 या 10 गुना कर दीजिए और फिर आंसर निकाल लीजिए। तो ये आपके 3 टाइप के क्वेश्चन थे, एक तो प्रॉपर्टीज, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन और तीसरा बिटवीन रैशनल नंबर। तो ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन था। सेकंड चैप्टर इक्वेशन है, एक बार दोबारा समझा रही हूँ सारे टाइप के इक्वेशन। जैसे ये सिंपल सी इक्वेशन थी x + 5 = 9, ये
प्लस वाला नंबर जब उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स को अकेला करना है, एक्स के साथ की सारी चीज़ें दूसरी साइड भेजनी है। तो एक्स थोड़ी देर अगर हम 5 छुपा लें तो एक्स इक्वल्स टू 9 दिख रहा है, तो एक्स इक्वल्स टू 9 लिख लिया। अब ये +5 उधर जाएगा तो -5 होगा, तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी। ऐसे ही अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो वो उधर जाने पे पॉजिटिव हो जाता है, ये 8 + 3 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। ये आपको सारी चीज़ें बताई हुई है। ऐसे ही 2.4 इक्वल टू y बाई 1.1, तो y को अकेला करना है तो y के साथ डिवीज़न में 1.1 है, तो ये जब इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो 2.4 इंटू 1.1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आएगा, फिर एक डिजिट इसका और एक डिजिट इसका, टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो हम पीछे से 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगाएंगे तो 2.64 आएगा। आपको ध्यान खाली ये रखना है, प्लस वाली चीज़ जब इक्वल के उस साइड जाती है माइनस होती है, माइनस वाली चीज़ जब इक्वल के उस साइड जाती है तो प्लस होती है। अगर किसी वेरिएबल एक्स वाई के साथ में डिवीज़न में कोई नंबर है तो वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई होता है, और अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो उस साइड जाके डिवाइड होता है। जैसे y को अकेला करना है तो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में 5 है, तो y जब ये 5 इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड होगा, ये 5 बन जा 5 7 जा, तो आंसर 7 आएगा। तो ये 4 बेसिक चीज़ें तो आपको याद रखनी है कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवीज़न का मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद दोनों साइड वेरिएबल वाले हमने सम्स भी किए हैं, जिसमें 5x - 3 = 5 + x है। तो इसमें x को x तरफ ले जाना होता है और नंबर्स वाली टर्म को x तरफ ले जाना होता है। तो ये 5x ऐसा का ऐसा उतारा और ये x को इधर लाएंगे तो ये +x की जगह पे -x हो जाएगा, = 5 ऐसा का ऐसा उतारा, मतलब x को इधर लाना है और -3 को उधर ले जाना है, तो ये -3 + 3 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4x = 8 आएगा। अब ये 4x यानी 4 × x है, ये मल्टीप्लाई में है, तो जब उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड होगा, 8/4 यानी आंसर 2 आएगा। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो आप कर चुके हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं फ्रैक्शन वाले, जिसमें एक में डिनोमिनेटर सेम है और दूसरे में सेम नहीं है। तो क्वेश्चन है -3/4 + x = 5/4। अब इसमें x के साथ में -3/4 है, तो ये जब इक्वल के x को अकेला रखना है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो +3/4 हो जाएगा। तो x = क्या होगा, पहले तो ये उतारेंगे 5/4 और ये -3/4 को उधर लाए तो +3/4। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की तो ज़रूरत नहीं है, तो 5 + 3/4 यानी x = 8/4 हुआ, तो उसको काटेंगे तो आंसर 2 आएगा। ये बिना एलसीएम वाला सम था, नॉर्मल सा। अब इसके बाद एक एलसीएम वाला सम भी देख लेते हैं। सब टाइप के इक्वेशन में सॉल्व करा रही हूँ, आपको खाली ध्यान रखना है मेथड, सब में मेथड सेम ही है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई। ये अगर आप याद रख लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट एक एलसीएम वाला सम देखते हैं, x/2 + 8/4 = x/3। अब इसमें x वाली चीज़ साथ में लानी पड़ेगी और नंबर को दूसरी साइड, यानी ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करना है, तो देखिए कैसे करना है। x/2 - x/3 = क्योंकि ये इधर आया तो माइनस हुआ और ये -8/4 हो गया। अब ये x वालों को हमको सॉल्व करना है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये -8/4 होगा। तो अब क्या होगा, 3x/6 - 2x/6 = -8/4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 - 2 का आंसर x/6 आएगा और ये -8/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x 4x हो जाएगा और ये -8 × 6 हो जाएगा। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 4x हो जाएगा और ये 5 जा 8 × 6 -8 × 6 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में 4 है तो उस साइड जाके डिवाइड होगा, 4 1 जा 4 2 जा, और फिर -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 इसका आंसर आएगा। आपको खाली ध्यान क्या रखना है कि एलसीएम लेके और फिर सॉल्व करना है, और ये प्लस वाली चीज़ उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ सब जगह माइनस लगा लें। आप चाहें तो यहाँ पे कट भी कर सकते थे, तो ये -2 आ जाता, तो x/6 = -2, तो x = -2 × 6 यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, तो डायरेक्ट -12 आपका आंसर आ जाता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर आप कट कर लेते यहीं पे इसको। तो ये सारे सम आपको ध्यान से देखने हैं। फिर हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की ओर, जो कि दोनों लेसन से रिलेटेड है। ये हमने किया सेकंड लेसन का क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि इक्वेशन दी होती है। अब वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, जब 3 कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव ऐसा दिया जाता है, इसका मतलब होता है 3 लगातार नंबर या 3 लगातार इंटीजर, तो उसमें हम एक को x मानते हैं, दूसरा x+1 मानते हैं, तीसरा x+2 मानते हैं, क्योंकि एक एक करके बढ़ता जाता है पहले से। तो पहले से एक ज़्यादा
और पहले से 2 ज़्यादा, तो ये 3 नंबर होते हैं और उसका सम बोला है कि 51 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस ये इन तीनों का सम 51, ये हमारा एज पर द क्वेश्चन इक्वेशन बनती है, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं, जस्ट एक बार रिवाइज करा रही हूँ। जब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स या कॉन्जिक्यूटिव नंबर या सक्सेसिव नंबर की बात होती है तो एक को x, दूसरे को x+1, तीसरे को x+2 मानना है और इन तीनों का सम जो है वो 51 या जो भी नंबर दिया है वो लिखना है। अब इसको सॉल्व करने में आप गड़बड़ करते हैं, एक x ये रहा, दूसरा x, तीसरा x, तो टोटल 3x हो गए और ये 1+2 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3x+3 = 51। अब ये वही नॉर्मल इक्वेशन आ गई, तो पहले इस +3 को उधर ले जाएंगे तो -3 होगा, तो 3x = 48 हो जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके डिवाइड होगा और कटिंग करेंगे तो x की वैल्यू 16 आएगी। अब जो x की वैल्यू 16 आई है उसके हिसाब से हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंटीजर बता देंगे कि फर्स्ट इंटीजर हमारा है x जो कि 16 हुआ, सेकंड x+1 यानी 16 + 1 17 हुआ और थर्ड x+2 यानी 16 + 2 18 हुआ। ये तो हो गई 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स या नंबर्स की बात। अब आपको पूछ सकते हैं कि सम ऑफ 3 सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, जब मल्टीपल की बात होती है तो हम वहाँ पे +1 नहीं करते हैं। जब मल्टीपल्स की बात हो रही है तो किसका मल्टीपल है वो ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है द सम ऑफ 3 सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। अब मल्टीपल बोला है तो फर्स्ट मल्टीपल होगा हमारा x, फर्स्ट हम x ही मानते हैं, और दूसरा x+1 नहीं होगा, मल्टीपल है यानी 11 के मल्टीपल बोला है तो हम x+11 करेंगे। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, हर बार उतने नंबर जुड़ते चले जाएं या उसको मल्टीप्लाई करें। जैसे 8 का मल्टीपल क्या होगा, पहला 8 है तो दूसरा 16 होता है यानी 8 + 8 होता है, तीसरा 24 होता है यानी x + 8 + 8, 2 बार 8 जुड़ता है। अब यहाँ पे 11 है तो पहले x मानेंगे तो दूसरा x+11 होगा और तीसरा x+11 में एक बार और 11 जोड़ेंगे तो 11 + 11 22, तो x+22 तीसरा मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल के केस में आपको ये याद रखना है कि पहला x होगा तो दूसरा x+11, जिसका मल्टीपल बोला है वो, यहाँ 11 का बोला है तो 11 प्लस करेंगे, 8 बोलेगा तो 8 प्लस करेंगे, 9 बोलेगा तो 9 प्लस करेंगे, और थर्ड मल्टीपल जो होगा वो इसमें एक बार और 11 जुड़ेगा तो यानी x+22 हो जाएगा। अब इन तीनों मल्टीपल का सम दिया हुआ है 363, इन तीनों का सम करेंगे तो 1 2 3x और 11 + 22 33। जब ये 33 इस तरफ जाएगा तो 330, तो x की वैल्यू आएगी 110, जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं। अब ये 110 आया पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल में 11 प्लस करके लिखेंगे और तीसरे मल्टीपल पे हमारा 22 प्लस करके लिखना था तो हम ये 22 प्लस करके लिखेंगे। तो इस तरह से आपको तीनों मल्टीपल्स निकाल देने हैं। तो मल्टीपल और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर या सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल में आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि मल्टीपल में जिसका मल्टीपल लिखना है वो ऐड होता है और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में +1 होता है। x, x+1, x+2, मल्टीपल पे x, x+11, x+22, क्योंकि 11 + 11 दो बार होगा तो 22 हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट सम है इसका, ये मैंने आपको अभी कल जो टेस्ट दिया था, रिवीजन टेस्ट, उसमें दिया था। वो डाउट था कुछ बच्चों को, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये आप ध्यान से देखिएगा, आपको तैयारी पूरी करनी है, खाली यही सम नहीं करने हैं। ये जस्ट एक रिवीजन था, पर आपको पैटर्न पता होना चाहिए, किस तरह से सम पूछ रहा है वो समझ में आना चाहिए। ये जो आपका डाउट था कल के टेस्ट का, मैंने जो लिया था रिवीजन टेस्ट, उसका डाउट क्लियर कर रही हूँ। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हरी एंड हैरी इज़ 5:7। हरी और हैरी की जो आज की डेट में एज है उसका रेशियो 5:7 है। आफ्टर 4 years the ratio of their ages will be 3:4. Find the present ages of them. तो अब इसमें क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन में हरी और हैरी की जो एज का रेशियो दिया हुआ है वो है 5:7। तो हरी की प्रेजेंट एज हम मानेंगे 5x और हैरी की 7x, 5x 7x। 4 साल बाद उनकी एज में 4 साल प्लस हो जाएंगे तो 5x + 4 हो जाएगा और 7x + 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाता है। जब भी रेशियो की बात होती है तो नंबर्स अपॉन में लिखे जाते हैं, ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। तो पहले रेशियो के हिसाब से 5x 7x माना, 4 साल बाद यानी दोनों में +4 कर दिया। फिर 3/4 उनका रेशियो हो जाता है, यानी 5x + 4 / 7x + 4 = 3/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये पूरा 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 × 5 = 20x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 4 × 4 = 16। आपको ये भी मल्टीप्लाई करना है, ये भी मल्टीप्लाई करना है। आप ये तो कर देते हो लेकिन ये करना भूल जाते हो।
ऐसे इसमें 3 7 जा 21x और 3 4 जा 12। फिर वेरिएबल को इधर ले जाना है, नंबर को उधर ले जाना है, तो -x इक्वल टू -4 आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इसमें करना क्या है कि हरी की एज हमने शुरू में 5x मानी थी, इस 5x में x की वैल्यू रखेंगे तो 5 4 जा 20 ईयर्स आएगा, और हैरी की 7x मानी थी तो 7 × 4 28 ईयर्स आएगा। तो इस तरह से आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर रिवाइज करना है। ये जो कल टेस्ट लिया था उसका डाउट मैंने क्लियर कर दिया, जो दिया है उसके हिसाब से अगर 4 साल बाद बोला है तो प्लस होगा, 4 साल पहले बोला होता तो -4, दोनों में से कर देते, और रेशियो हमेशा अपोन में करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ये आपकी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ विथ एग्जांपल आपको आनी चाहिए, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन एंड बिटवीन रैशनल नंबर निकालना आना चाहिए कि किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, या वर्ड प्रॉब्लम में किस तरह से इक्वेशन बना के इक्वेशन सॉल्व की जाती है। ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी है, और पूरा रिवीजन आपको अच्छे से पढ़ना है, और बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ये सारी प्रैक्टिस आप कीजिए। थैंक यू।